हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 का बीजगणितीय अवधारणा का नेक्स्ट 5C अभ्यास लगाने वाले हैं। तो पहले इसमें समझते हैं इस बार 5C में क्या क्या दिया हुआ है और उसके बाद लगाते हैं इसके अभ्यास के सवाल। अक्षर संख्याओं की घात, इसको हम कैसे समझते हैं बच्चों। देखिए, मान लेते हैं एक वर्ग है अपने पास। क्या है? वर्ग। वर्ग की भुजा हमने कितनी मान ली? x बराबर भुजा बराबर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हमने मान लिया इसको। भुजा बराबर हमने कितना मान लिया? भुजा बराबर वर्ग की 10 सेंटीमीटर। तो हम कैसे निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? भुजा गुणे भुजा कर देते हैं ना, भुजा गुणे भुजा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 10 गुणे 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अगर इसे घातांकीय रूप में लिखना हो, किस रूप में? घातांकीय रूप में लिखना हो, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 100 को 10 पे घात 2 यानी 10 दो बार था तो 10 पे घात 2 ये हो जाएगा। अब बच्चों हमने एक घन ले लिया, उस घन की हमने भुजा मान ली कितनी? 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसे क्या निकालना है? घन का आयतन निकालना है। जैसे मानिए घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो भुजा पे घात कितना? 3। तो कैसे लिखेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5। और अगर इसे घातांकी, वैसे 55 25 पंजे 125, हम कितना लिख देंगे? 125 cm का क्यूब, क्योंकि 3 भुजाएं हैं। ठीक है, और अगर इसे हम घातांकीय रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसे हम घातांकीय रूप में? इसे हम लिखेंगे 5 पे घात 3, इस तरीके से लिखेंगे। इसमें एक चीज़ और बता दें, ये जो 10 लिखा हुआ है ये क्या है? आधार है। आधार क्या है आपका? 10 है, 10 पे घात 2 में। और घातांक कितना है यहाँ पर? घातांक है बच्चों 2। ये आपका घातांक हो गया और ये आपका आधार हो गया। इसमें देखिए, इसमें आधार कितना है? इसमें आधार आपका 5 है। ये जो नीचे दिया होता है इसे बेस, इसे हम आधार बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो घातांक है वो कितना दिया हुआ है? घातांक यहाँ पर 3 दिया हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलेंगे, 10 का वर्ग। और इसे हम क्या बोलेंगे? 5 का घन बोलेंगे। ठीक है, इसे हम 5 का घन बोलेंगे। तो चलिए इसे हम, अभी तो हम ये संख्याओं में देख रहे थे घातांकीय रूप, अब हम अक्षर संख्याओं में भी देखते हैं इसको। अक्षर संख्याओं में बच्चों इसको कैसे लिखेंगे? देखिएगा जरा, अगर x इंटू एक्स है तो कितना हो जाएगा? ये x पे घात 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर x इंटू वाई लिखा हो तो क्या हो जाएगा? x पर भी 2 घात हो जाएगी और y पर भी 2 घात हो जाएगी। तो ये तो वर्ग हो गए, है ना। और अगर यहाँ पर 3 दे दिए जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये घन रूप हो जाएगा। इसको हम x पे घन बोलेंगे इसका। ठीक है, तो अब चलिए समझ लेते हैं इसके थोड़े से सूत्र। कैसे? यदि आधार दोनों का सेम है, आधार कैसा है? सेम है। जैसे यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों का आधार सेम है और घातें कैसी हैं? अलग अलग हैं। तो क्या हो जाएगा? आधार तो वही रहेगा लेकिन इनकी घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आगे देखिए, a पे पावर n, भाग का निशान a पे पावर n, यानी कि आधार दोनों के समान है और घातें दोनों में अलग अलग हैं। एक में दूसरे से भाग दिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? जब ये ऊपर जाएगी तो m माइनस n हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब m इज़ ग्रेटर देन n है, m यानी कि बड़ा हो, तो हम इसे आगे रखेंगे। ठीक है, अब a पे पावर m पे पावर n, तो क्या हो जाएगा? a पे पावर m इंटू n हो जाएगा। इन दोनों घातों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और a पे पावर 0, तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये आपके सूत्र हो गए। तो चलिए लगाते हैं। प्रयास कीजिए कि 2-3 सवाल दिए हैं, और प्रयास कीजिए कि सवाल है बच्चों ये आपके 3 सवाल दिए हैं उसमें, और क्या कहा है? इन सभी को घातांकीय रूप में लिखिए। पहला कहता है 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 5x पे पावर 4, घातांक रूप में घात कितनी? 4 लग जाएगी। और जो संख्या होती है उसे हम क्या करते हैं? सबसे आगे रखते हैं। यहाँ पर देखना, m इंटू m 3 बार दिया है तो m पे घात कितना? 3 हो जाएगी। x इंटू एक्स, y इंटू वाई और x। देखिए यहाँ पर 3x हैं, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो कितना हो जाएगा? x पे घात 3 हो जाएगा और y पे घात कितना? 2 हो जाएगा। बच्चों, अभ्यास का पहला सवाल क्या दिया है? निम्नांकित को घातांकीय रूप में लिखिए। पहला दिया है c इंटू c इंटू करके 5 टाइम्स यानी 5 बार, तो कितना हो जाएगा? ये c पे घात 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर दिया हुआ है 5 गुणे a गुणे a गुणे b गुणे b गुणे b। तो इसे कैसे लिखेंगे? देखो, अंक को पहले रखेंगे, उसके बाद में a पे पावर कितनी? 2। ठीक है, और b पर कितनी हो जाएगी? 3। इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद देखिए तीसरे में 7 इंटू 7, इसे कैसे लिखेंगे? 7 पे घात 3 रूप में लिखेंगे। आगे देखिए t इंटू टी, y इंटू वाई, तो कैसे लिखेंगे? t पे घात 2 और y पे घात भी 2।
ये आपका पहला हो गया प्रश्न। दूसरा देखिए, निम्नलिखित को गुणा रूप में लिखिए। गुणा रूप में लिखने के लिए क्या है, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, ए को 2 बार लिख देंगे और बी को भी हम 2 बार लिख देंगे। उसके बाद देखिए 9ab क्यूब, 9 इंटू ए इंटू बी कितने बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है, हो गया ये। उसके बाद लास्ट एक है और है 10x क्यूब वाई क्यूब और z क्यूब। इसको कैसे लिखते हैं, देखिएगा ज़रा, 10 यानी सबसे आगे आ जाएगा, x 3 बार है हमारे पास, x को हम 3 बार लिख लेंगे। उसके बाद y कितने बार है, y भी हमारा 3 बार आएगा, और फिर क्या दिया हुआ है, z का क्यूब, यानी कि हमारा z भी 3 बार हम लिख देंगे। तो इस तरीके से ये गुणा रूप में व्यक्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, घातांकीय रूप में लिखिए, यानी फिर से घातांकीय रूप में लिखने के लिए हमें दे दिया। पहला क्या दिया हुआ है, a इंटू ए कितने n बार, तो इसे कैसे लिखेंगे, a पे पावर n। उसके बाद दूसरा दिया है b इंटू बी, यह भी n बार दिया हुआ है, तो b पे पावर भी n हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में 3 गुणे 3, 4 गुणे 4 और फिर a गुणे a, इसे कैसे लिखेंगे, देखिएगा 3 पे घात 2 गुणते 4 पे घात कितनी 2 और गुणते a पे घात 2। यहाँ पर संख्याएं हैं बच्चों, वो भी 2 दी हुई हैं, इसलिए यहाँ पे गुणे का निशान लगा दिया। आगे दिया है ASTT यानी कितना, t पे घात 2 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति की वर्तमान आय रुपए a है, तो देखिएगा जरा, वर्तमान आय कितनी है, रुपए a है, ठीक है। उसकी आय प्रतिवर्ष द्विगुनी हो जाती है, प्रतिवर्ष उसकी आय कितनी हो जाती है, द्विगुनी हो जाती है। तो इनका कहना है 3 वर्ष में उसकी आय, 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी, तो देखिए 3 वर्ष बाद आय कितनी हो जाएगी, वर्तमान है a रुपए, हर साल द्विगुनी हो जाती है उसकी आय, कितनी हो जाती है, द्विगुनी हो जाती है। तो 1 वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष हर बार द्विगुनी होगी, तो देखिए a b पे घात कितना 3, ये हो जाएगी 3 वर्ष बाद उसकी आय। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। इसी के साथ ही 5C अभ्यास आपका समाप्त हो जाता है। बच्चों इन सवालों को लगाइए आप, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तब तक वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।